अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिव्यू शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस हवाले से मैं पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ी डिटेल वाइज बात करेंगे। ऐसी ख़वातीन जो कि पीसीओएस से लड़ रही होती हैं या हार्मोनल इश्यूज़ के साथ जो है लाइफ गुजार रही होती हैं, उनके फेस पे और नेक पे, बॉडी पे इस तरीके से एक्नी आ जाना एक नेचुरल सी चीज़ है। एक्नी जो है वो नेचुरल भी होते हैं, अननेचुरल भी होते हैं, सीजनल भी हैं, नॉन सीजनल भी हैं। इसी के साथ साथ जिनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उनका भी इसी तरीके का एक कंडीशन जो है वो सामने आता है। और मेल्स हज़रात जिनका स्टमक बहुत ज़्यादा हीटेड हो चुका हो या कोई और इश्यूज़ उनके साथ चल रहे हों, तो उनके फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर भी एक्नी आ जाते हैं। आज जो मैं चीज़ शेयर करूँगी, ये ना सिर्फ बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वुमेन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टीनेजर गर्ल्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो ज़ुबान है समझाने की, वो प्रॉपर जो है बिल्कुल सिंपल हो। कोई भी मैं मेडिकल टर्म ना ऐसी यूज़ करूँ जो कि आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लमेटिक हो, और फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो इसी हवाले से जब हमारा स्टमक हीटेड हो जाता है या हम विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देन सीज़न चेंज होता है, समर आ जाता है, तो देन हमारे फेस पर या बॉडी पर कहीं भी एक्नी जो है वो जनरेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ही सिंपली एक मैं आप लोगों से टर्म यूज़ कर रही हूँ, डिहाइड्रेशन की वजह से, या आप लोगों ने कोई क्रीम वगैरह यूज़ की हो, कोई सी भी चीज़ यूज़ की हो, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आपके जो वाइट हेड, ब्लैक हेड बनना शुरू हो जाते हैं। ये वही सेल्स होते हैं जो डैमेज हुए होते हैं और आपकी स्किन के अंदर स्टक हो जाते हैं। कुछ के हार्डली होते हैं, कुछ के सॉफ्ट होते हैं, बट डिहाइड्रेशन की वजह से इस तरीके के मोस्टली जो है वो फेस पे देखने में आते हैं। सेकंड नंबर पे बस्चूला टाइप या जो पीप वाले होते हैं, पस वाले जिसको हम कहते हैं एक्नी, ये गड़ा छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं और बहुत टाइम लेते हैं इसको रिमूव करने में। तो ये थोड़े से पैनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया इन्होंने स्किन का कवर किया होता है। इनको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को शेयर करने लगी हूँ। बात करते हैं कैलेंडुला क्रीम की। कैलेंडुला क्रीम बेसिकली एक फ्लावर है मैरीगोल्ड के नाम से, उसका बनता है और होम्योपैथिक की मेडिसिन के अंदर अरसा दराज से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बेनिफिशियल है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होम्योपैथिक हैं वो बहुत अरसे से इन चीज़ों को बना रही हैं, और दो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक तो कैंट की हैं कैलेंडुला क्रीम, जिसकी आप पिक्चर भी देख रही हैं, दूसरे ब्रांड की भी देख रही हैं जो कि जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से शो हो जाएगा। ये आपको पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर ये आपको मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी एरिया के अंदर हों। होम्योपैथिक की इस तरीके की कैलेंडुला से रिलेटेड आपको तमाम जो है वो ऑयल भी इसका मिल जाता है, इसकी क्रीम भी मिल जाती है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो गुज़ारा कीजिएगा, कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस कर सकूँ। अच्छा, अब इस चीज़ को यूसेज कैसे है इसका, यूज़ आप इसको कर सकते हैं एनी टाइम, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी। बेहतर यही होता है कि आप अच्छे तरीके से फेस वॉश करने के बाद आप इसकी हल्की सी एप्लीकेशन करके इसको छोड़ दें। मॉर्निंग में भी आप अगर घर के अंदर हैं तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे बहुत ही इसकी मिनिमम प्राइस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इसका सोप भी आता है जो कि आम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, हर जगह। यूरोपियन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। साथ साथ मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि मैरीगोल्ड किस तरीके का फ्लावर होता है, और उसके अलावा जो क्रीम आपको मिलेगी होम्योपैथिक स्टोर से मिलेगी और बहुत इजीली मिल जाएगी, उसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। दो तीन ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि इसको बना रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उसको बना रही हैं, बहुत अरसे से बना रही हैं, और हमारे यूज़ में भी बहुत अरसे से है। बहुत अच्छे तरीके से जिस भी तरीके की आपके फेस पर, बॉडी पर एक्नी हो, उसको रिमूव कर देती है, ना ही स्पॉट्स रहने देती है, और ना ही आपकी जो गड़े होते हैं उनको होने तक के काबिल करती है। यानी आपकी स्किन जो है वो खाई नहीं जाती, क्योंकि जो पस वाले एक्ने होते हैं वो मोस्टली स्किन को खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग उनका जो पस होता है वो होता है।
तो नेक्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं कि इसका जो यूजेज है, जब आपने अप्लाई कर लिया मॉर्निंग में आपने फेस वॉश किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने उसको सोप से फेस वॉश करना है। तो जब भी हम कोई सी भी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करें, होम्योपैथिक यूज़ करें या हर्बल यूज़ करें, तो हमेशा अपने फेस को सादा पानी से धोने के 4-5 मिनट के बाद आप कोई सा भी सोप या फेस वॉश यूज़ कीजिए। इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि क्या आपके फेस के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है और हर उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है कि घर से बाहर जाते हुए इसको यूज़ नहीं करना।